हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रीटी कॉर्नर। और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे पुत्रदा एकादशी की कथा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान जनार्दन की पूजा की जाती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। तो चलिए अब इसकी हम कथा कह लेते हैं। लेकिन कथा शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इसी प्रकार से हिंदू धर्म के पाठ पूजा और कथाओं की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं। जय श्री हरि। युधिष्ठिर कहते हैं, हे केशव, श्रवण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतीपुर में राजा महितिज अपने राज्य का पालन पोषण करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था। इसीलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। एक दिन राजा ने अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा, प्रियजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पाप नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन भी जमा नहीं किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवल पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को, चाहे वे मेरे अपने ही क्यों ना हो, दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा महिजीत की इस बात को जानने के लिए मंत्रीगण आदि वन को गए। वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर व्योवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश भी थे। वे सभी उनके पास गए। उन सभी ने महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उनसे विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शन हुए। इस पर लोमश ऋषि बोले कि ब्राह्मणों, आप लोगों के विनय तथा आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे अपने आने का कारण बताइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूरा करूँगा। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब बोले कि हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक सामर्थ हैं। महिष्मती नाम की पुरी में महिजीत नाम का एक धर्मात्मा राजा है। वह प्रजा को अपना परिवार ही मानता है तथा धर्मानुसार पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है, जिससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उस राजा की प्रजा हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमको उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ। हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि अब आप हमको राजा के पुत्रहीन होने का कारण बताएंगे तथा उसका कोई उपाय भी ज़रूर बताएंगे। आप हमारे राजा का कष्ट अवश्य ही दूर करेंगे। अतः इस पर लोमश ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। विचार करके बोले कि हे ब्राह्मणों, यही राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन था तथा बुरे कर्म किया करता था। वह एक गांव से दूसरे गांव को घूमता तथा व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, जो कि 2 दिन से भूखा था, दोपहर के समय एक जलाशय में पानी पीने गया। इतने में ही बछड़े के पास एक गौ भी आ गई। वह प्यास से व्याकुल, गर्मी से परेशान हो उसी जलाशय में पानी पीने लगी। इस पर व्यापारी ने पानी पीती गौ एवं बछड़े को बीच में ही हटाकर दूर कर दिया और पानी नहीं पीने दिया। इसी कारण से राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा होना पड़ा
और प्यासी गाय एवं बछड़े को प्यासा हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ा। इस पर सब लोग बोले, हे महर्षि, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बतलाइए, क्योंकि इस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसा वचनों को सुनकर लोमश ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो तो तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न प्राप्त होगा। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमश ऋषि के वाक्य को सुनकर प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर को वापस आ गई। उस सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमश ऋषि की आज्ञा के अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उनको एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। तो इसी प्रकार से हमारी एकादशी की कथा संपूर्ण होती है। और अब बात कर लेते हैं कि ये 2021 में व्रत कब पड़ रहा है। तो पुत्रदा एकादशी 2021 में 18 अगस्त दिन बुधवार को होगी, जो कि रात को 3:20 से शुरू हो जाएगी और पुत्रदा एकादशी जो है वो समाप्त होगी 19 अगस्त को 2021 में दिन गुरुवार को रात को 1:05 तक। तो इस तरह से मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री हरि।